मैं एक कॉमर्स टीचर हूँ, यूट्यूबर बाद में हूँ, इन्फ्लुएंसर बाद में हूँ। एक कॉमर्स टीचर हूँ और 12-13 साल मैंने टीचिंग की हुई है। बच्चों को टैली कोर्स सिखाया है, अकाउंटिंग सिखाई है। खुद एक अकाउंटेंट भी रह चुका हूँ, आफ्टर 12th मैंने अकाउंटेंसी भी की हुई है। एक क्वेश्चन बच्चों का बहुत ज़्यादा आ रहा है, आता रहता है हमेशा, और फ़ोन भी आते हैं, मतलब मेरा नंबर कभी कभी लीक हो जाता है तो जिनको पता है वो फ़ोन भी कर लेते हैं। सर मैंने टैली कोर्स कर लिया है या करने जा रहा हूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी कि नहीं, कहाँ मिलेगी सर, कैसे मिलेगी सर, टैली कोर्स के बाद जॉब मिल जाएगी या कंप्लीट कोर्स करूँ कोई अकाउंटिंग का। आजकल ये चल रहे हैं एडवांस डिप्लोमा फिनेंशियल अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग के कोर्स हर एक इंस्टीट्यूट अपने नाम पे रख देते हैं, अलग अलग कोर्स। तो सर क्या करना चाहिए, टैली करें या ना करें? टैली करने के बाद जॉब की परसेंटेज कितनी होगी, मिल भी जाएगी नहीं मिल जाएगी? तो टेंशन मत लो, सही तरीका बताऊंगा टैली करने का भी और टैली ना करने का भी। मतलब अगर नहीं करनी है तो क्या करें, ठीक है, वो भी चीज़ समझाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बन रही है। अगर आप चाहते हैं अकाउंटेंट बनना, आप चाहते हैं अकाउंट्स की जॉब पाना, स्टडी के साथ साथ या स्टडी के बाद, आप चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी कमेंट करते हैं कि सर मैं आर्ट से बिलोंग करता हूँ, मैंने 12th आर्ट साइड से की हुई है, साइंस से की हुई है, और मैं भी टैली करना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए सही है? मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए सही है? प्लीज़ सर बताइए। तो पहली बात तो ये है कि टैली कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसे कोई भी कर सकता है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन मतलब एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप 12 पास आउट होने चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आप कहीं ना कहीं मास्टर डिग्री होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैली कोर्स कोई भी कर सकता है और कहीं से भी कर सकता है। बट टैली कोर्स करने से जॉब की जो है 100% गारंटी नहीं मिलती। ये चीज़ मैं आपको क्लोज करके जी डिस्क्लोज कर देता हूँ आराम से। क्योंकि बच्चों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है अकाउंटिंग बेसिक। आज हज़ारों बच्चे टैली कोर्स कर लेते हैं। बहुत बार ऐसे देखा है मैंने कि जो जिन बच्चों को मैं 11th-12th में पढ़ाता था अपनी स्कूल में, जहाँ पे मैं एज ए लेक्चरर था, और ट्यूशन्स भी पढ़ाता था, बीकॉम के बच्चों को मैंने काफ़ी साल पढ़ाया है। लॉकडाउन के बाद से बंद कर दिया था ऑफलाइन। तो जब भी मैं किसी बच्चे से मिलता था कि भाई क्या कर रहे हो, सर मैं बीकॉम कर रहा हूँ। बीकॉम के साथ क्या कर रहे हो? सर मैंने टैली कर ली है। सर मैं टैली कर रहा हूँ। साइंस वाले बच्चे भी, सर मैं टैली कर रहा हूँ। टैली क्या है? टैली एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऐसे 10 सॉफ्टवेयर और इंडिया में काम करते हैं, जैसे मार्क हो गया, बिजी हो गया, और भी है। लेकिन टैली पॉपुलर है, इसलिए सब सोचते हैं कि टैली कर लिया तो मैं अकाउंटेंट बन गया। टैली करने पर केवल आपको उस सॉफ्टवेयर को चलाना आता है। जितने इंस्टीट्यूट इंडिया में है, यहाँ तक कि टैली के खुद के अपने इंस्टीट्यूट, वो केवल आपको टैली चलाना सिखाते हैं, उसमें अकाउंट करना सिखाते हैं, लेकिन अकाउंट नहीं सिखाते। ये चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ। अगर आप सबके मन में ये है कि टैली करने के बाद आपको अकाउंटिंग की जॉब मिल जाएगी, तो मैं ये नहीं कह रहा मिलेगी नहीं, मिल जाएगी, बट प्रोग्रेस आपकी नहीं हो। जॉब भी आपको 2, 4, 5, 10 हज़ार की मिल जाएगी अगर आप चाह रहे हो कि अच्छी जॉब मिले। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है आपको कि दोस्तों आपको अकाउंटिंग का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है अपना। टैली सीखने का सबसे पहला सही तरीका है कि टैली वहाँ से सीखो जहाँ से आपको अकाउंटिंग भी सिखाई जाए। और टैली सीखने का एक और सही तरीका है कि आपने अकाउंटिंग का बेसिक क्लियर कर लिया, समझ लिया अकाउंटिंग होती क्या है। जो हम 11th-12th में पढ़ते हैं, बीकॉम में पढ़ते हैं अकाउंटिंग, वो बुकीज अकाउंटिंग है। एक्चुअल अकाउंटिंग तो इससे परे होती है। हमने एंट्री पढ़ी है कि चलिए परचेज टू कैश, लेकिन एक्चुअल में परचेज क्या किया, वो इन्वेंट्री कहाँ गई, वो स्टॉक क्या है, उसको भी तो मेंशन करना पड़ेगा। बिल नंबर क्या है, जीएसटी नंबर क्या है, ये सब चीज़ें, ये सब आप बेसिक से क्लियर करते हो। और बेसिक के लिए आपको कोई अकाउंटिंग कोर्स करना चाहिए जहाँ से आपको सीखने को मिले, या फिर आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ हैं जो आपको सिखाते हैं, वहाँ जा सकते हैं। क्योंकि टैली तो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। यूट्यूब पे 10-10 घंटे के टैली के लाइव कोर्स पड़े हुए हैं फ्री। उसके लिए आपके पास घर पे अपने लिए लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे कि आप वहाँ देखते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन प्रैक्टिस भी तभी करोगे जब आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर आप चाहते हो टैली करने के बाद जॉब पाना, तो टैली करने का पहला तरीका है कि आप अकाउंटिंग का बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई कोर्स कर सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगा कौन सा करो, जहाँ भी कोर्स करने जाओ पहले समझ लो वो क्या क्या सिखाने वाले हैं। तो ये 5 चीज़ें जरूर से सीखनी है बेसिक में। सबसे पहली चीज़ है जर्नल एंट्री करना अच्छे से, मैनुअली, कंप्यूटर में नहीं, मैनुअली। नंबर 2, इन्वेंट्री को समझना, जो स्टॉक होता है उसको समझना। नंबर 3, जीएसटी को समझना अच्छे से। नंबर 4, आपको जो बैलेंस शीट होती है हमारी, P&L होता है, उसको समझना कि वो कैसे बनाया जाता है। एंड द नंबर 4 इज़ कि किसी भी तरह के एक्सपेंस इनकम को कैसे मैनेज किया जाता है। ये सब आपने सीख लिया तो बाकी काम तो टैली कर देगी।
बैंक रिकॉन्सिलेशन बनाना या बहुत सारी चीज़ें होती हैं टैली में कैसे करना, वो सब टैली अपने आप कर देता है। टैली में आप बस जर्नल एंट्री डालो, वो सब कुछ बना देगा। लेकिन वो बनाने के बाद भी उसे देखना भी तो पड़ता है, उसके लिए बेसिक ज़रूरी है। तो जब ये 4-5 चीज़ें आप सीख लेते हो बेसिक की, उसके बाद आप चाहे अपने एक लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर आपके पास है, आप यूट्यूब की हेल्प से टैली सीख लो, ठीक है। और जो ये थंबनेल आपने देखा कि टैली के बाद जॉब मिलेगी क्या, तो जॉब के लिए मत जाना, मिल तो जाएगी। आप कहीं भी जाओगे, सर मुझे जॉब चाहिए, आई हैव ए टैली सर्टिफिकेट, मैंने अकाउंटिंग बेसिक किया हुआ है, तो वो आपसे एंट्री करा कर देखेंगे, हो सकता है आप कर भी दो, आपकी जॉब लग जाए। लेकिन उस जॉब को करते करते आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि डे बाय डे बिजनेसेस में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो आप प्रैक्टिस के साथ ही सीखोगे। तो अच्छा है कि आप जब बेसिक सीख लो, जब टैली सीख लो, उसके बाद आप सिंपल सा किसी सीनियर के अंडर में काम करो। जहाँ पे आप जॉब के लिए जा रहे हो वहाँ पे पहले से एक सीनियर होना चाहिए, ताकि आप उससे भी सीखते रहो, और जब आपको 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो जाए तब आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन जाओगे। तो ये चीज़ जो ये कह रहे थे बच्चे की टैली के बाद हमें जॉब मिलेगी क्या, तो मैं इसके लिए कहना चाहूँगा कि जॉब मैटर नहीं करती, स्किल मैटर करता है। आपको अगर जॉब तो मिल जाएगी टैली और बेसिक होने के बाद, लेकिन पैसे मत देखना। अगर 5,000 की भी जॉब लग रही है, 7,000 की भी जॉब लग रही है, तो लगने देना, बट सीखने को मिलना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। जहाँ पे आप अकाउंटिंग करने जा रहे हो बेसिक और टैली सीखकर, वहाँ पे आप अकेले अकाउंटेंट नहीं होने चाहिए, आपके ऊपर कोई सीनियर होना चाहिए जो आपके साथ है, चाहे वो कोई पार्ट टाइमर क्यों ना हो, जिससे आप सीखोगे। वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगा, जो रोज़ाना की आप ट्रांजैक्शन करोगे, जो अकाउंटिंग करोगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको गाइड करेगा। तो आपका समझ लीजिए 7,000 की सैलरी 14 में या 21 में कब बन जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपने 1-2 साल का एक्सपीरियंस लिया, फिर आप नई जॉब में अप्लाई करो, इंटरव्यू दो, सिलेक्शन आपका पक्का। ये है सही तरीका। दोस्तों, इस तरह की वीडियो मुझे बार बार बनानी पड़ती है, कम से कम मैं 10 से 12 वीडियोज़ अपने इस चैनल पर बना चुका हूँ टैली और अकाउंटिंग को लेकर। क्योंकि देखो, मेरा मानना है जिस चीज़ की हमें नॉलेज है उसे शेयर करने में हर्ज क्या है, अगर किसी का फ़ायदा होता हो। हमारे इस यूट्यूब चैनल से हज़ारों बच्चे हैं जो अकाउंटिंग की सही फील्ड में जा चुके हैं। अदरवाइज़ लोग प्रमोशन ले लेके कोर्स बेच रहे हैं, ये कर रहे हैं कि भाई अकाउंटिंग वहाँ से कर लो कोर्स, ठीक है, अपना टैली कोर्स वहाँ से कर लो। मैं कभी किसी इंस्टीट्यूट के बारे में नहीं बताता कि आप वहाँ से अकाउंटिंग का कोर्स करो, टैली का कोर्स करो, और अगर कहीं बताता हूँ तो ये कहता हूँ कि आप खुद से जाके जज करो कि वो सही है क्या, किसी के कहने पर मत जाना। क्योंकि मान लीजिए आपने फीस दे दिया, आप फंस गए और आपको पता लगा यहाँ तो बेसिक समझने को ही नहीं आ रहा, यहाँ तो टैली अच्छे सिखा ही नहीं रहे हैं। टैली कोर्स एक ऐसा कोर्स है जो कोई कंप्यूटर सेंटर वाला 1,000 रुपये में भी सिखाता है, कोई 10,000 रुपये में भी सिखाता है। बात वही है टैली के फीचर समझना। जैसे हम मोबाइल में कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें फीचर्स होते हैं ना, वो हम समझ जाते हैं प्रैक्टिस के साथ साथ। तो यही ऐसी टैली एक सॉफ्टवेयर, उसके फीचर आपको समझने, जो आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, बट अकाउंटिंग बेसिक मस्ट है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब भी कोई क्वेरी रह रही हो तो कमेंट कर सकते हो, ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आपके लिए मेरी सेवाएं हमेशा फ्री उपलब्ध है। ओके, और बस बने रहिए, और आप सबके लिए जितना हो सकेगा पॉसिबिलिटी मैं आपको गाइड करता रहूँगा एज़ यूजुअल, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं, जो कहते रहते हैं कि कॉमर्स लिए क्या करोगे, क्या करोगे, तो वो चीज़ ना हो, कुछ ना कुछ करें, अच्छा करें, ठीक है। वरना मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं अकाउंटिंग की फील्ड में बेसिक अकाउंटिंग में ही फंस जाते हैं, कभी एक अच्छा अकाउंटेंट बन ही नहीं पाते, यही बेसिक की कमी के कारण से। जय हिंद।